तो आज है 8 जनवरी और आज से मैं अपनी सीरियस तैयारी शुरू करूँगी। वैसे तो शाम ही होगी तो मैं भूल भी नहीं सकती, मतलब समझ लो हाफ जनवरी, हाफ से ज़्यादा ही बीत चुकी है, तो 9 ही मान लेते हैं। तो अभी तक मैंने पहले कुछ चैप्टर डिसाइड कर लेते हैं जो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, ताकि मुझे कोई कितना भी कह दे कि इस चैप्टर से मुझे कोई क्वेश्चन दे देना कि ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे ये बस नंबर चेंज करके आ जाएगा, मैं बस वही करूँगी। और ऐसा कुछ होना है नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है लाइफ में उस एग्ज़ाम में। तो कुछ चैप्टर्स जो मैं बिल्कुल नहीं छूने वाली हूँ, जैसे कि फिजिक्स में वेव्स नहीं छूँगी। पता नहीं क्यों 11th में मैंने वो चैप्टर कभी नहीं छुआ, बल्कि मैं भूल गई थी कि ऐसा कोई चैप्टर है भी। 12th में जब मैं पढ़ रही थी थोड़ा बहुत, तो मुझे कहीं कहीं किसी ने कहा कि इसका बेटा वेव्स में आपने पढ़ा हुआ 11th में, तो 12th में। तो मैंने सोचा कि कहाँ पढ़ा है सर, उल्लू बना रहे हो आप हमको। और मतलब बच्चे भी लाइक हाँ हाँ सर पढ़ा है। मैं कंफ्यूज कि भाई नहीं पढ़ा है हमने। मैंने बुक्स भी नहीं उठा के ढंग से देखी थी, सोची। तो वेव्स तो मैंने नहीं पढ़ा, फिर मैंने ड्रॉपर में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वेव्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता। पता नहीं मैं चाह के वेव्स नहीं पढ़ पाती हूँ। जितना ज़रूरत है, जैसे सुपर पोजिशन जहाँ जहाँ यूज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में की बात नहीं कर रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ूंगी। वेव्स जो 11th में पूरा चैप्टर है वो नहीं पढ़ूंगी, अब टाइम भी नहीं है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं ज़बरदस्ती पढ़ भी नहीं सकती। और मुझे कोई क्वेश्चन बता दे, लीक कर दे मुझे, तो फिर मैं पढ़ लूँ, मतलब बस वही क्वेश्चन समझ लूँ और कुछ नहीं। और तो बस फिजिक्स में ये चीज़ कंफर्म है कि मैं वो चीज़ नहीं पढ़ूंगी, बाकी सब का कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी सबका मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सभी कुछ ही कर लूँ। और केमिस्ट्री में पढ़ा तो मैंने इक्विलिब्रियम है, पर इतने फॉर्मूले मुझे ना पहली बार में याद है ना दूसरी, मतलब कि जब मैंने पढ़ा तब मुझे याद नहीं, और मुझे कभी याद ही नहीं हुआ, अभी तक मुझे याद नहीं है उसके फॉर्मूलेज, और मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। तो फिर उसको पढ़ना टाइम वेस्ट है, क्योंकि मैं समझने को समझ लूँ, फॉर्मूला देख के मैं प्रैक्टिस भी कर लूँ, बट फिर जब याद ही नहीं है तो फिर मैं हाथ तो ही लिख के जाऊँगी, तो नहीं कर सकती मैं। इक्विलिब्रियम का तो कंफर्म है कभी। ओके, तो इक्विलिब्रियम का तो कंफर्म है कि मैं नहीं कर सकती। और इनऑर्गेनिक में आई थिंक मैं सभी कुछ करूँगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक ज़्यादा टफ है नहीं, मुझे तो नहीं लगती। और ऑर्गेनिक टफ तो है, बट मैं सोच रही हूँ सभी कुछ कर लूँ, रिएजेंट्स ज़्यादा हैं उसमें, तो मैं सभी कुछ करूँगी। और मैथ्स में सबसे ज़्यादा मैं छोड़ रही हूँ। मैथ्स में मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ें करने वाली हूँ, जैसे कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एपी हुआ, एपी जीपी हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुआ, प्रोबेबिलिटी अगर हो जाएगी तो होगी। पीएनसी मैंने अभी तक की नहीं, बट मैंने सुना है कि इजी होती है, तो आई थिंक मैं ट्राई करूँगी एक बार। और क्या बचा रहा है, बाइनोमियल मैंने कभी नहीं की, मतलब की है 11th पे, स्कूल लेवल पे की है कि बस एग्ज़ाम में जाऊँ तो कर लूँ, पास हो जाऊँ, तो उसका कोई मानना नहीं होता। बट ईजी है मैंने सुना है, तो मैं कर लूँगी उन लोगों को। और फिर बचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है, तो वो तो मैं नहीं करूँगी। मुझे पता है मैं बहुत बड़ी गलती करूँगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने 11th में करी थी, मुझे बहुत ही बेसिक है, तो मुझे बेसिक में भी इतना स्ट्रगल हुआ मुझे, मैंने बस पास भर कर लिया कि हाँ ये बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये कर लूँगी, बस बहुत मुझे स्ट्रगल हुआ। तो मैं उसको पता नहीं क्यों, मतलब लोगों को तो ईजी लगती है, मुझे नहीं पता मेरे साथ मतलब क्यों होता है। मुझे क्लास में सब बोले बेटा मतलब सब ईजी है, तुम कर लो, बट किया मैंने 11th के लिए, जे के लिए नहीं करने वाली मैं। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है और टाइम भी नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब सर्कल इलेस मुझे बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। अब वो मेरी प्रॉब्लम है, चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग का फेवरेट भी होगा, मुझे मत हेट करना, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा मन अंदर, मेरा दिल खराब है, मैं नहीं खराब हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं उसे करूँ। मुझे पता है उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, हर कोई कहता है कि उसको छोड़ना एक मिस्टेक है, बट भाई मैंने पूरी महीने पढ़ाई नहीं करी, इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने की है टाइम वेस्ट करके। तो ऐसी अच्छी सोच तो नहीं है कि एक मिस्टेक करते सब मिस्टेक ही करते चले जाओ, लेकिन मैं नहीं करने वाली, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे अप्रैल अटेम्प्ट के कोई कहेगा कि अप्रैल अटेम्प्ट में के लिए तो कर लूँ, तो भी मैं शायद ना करूँ तो शायद 1-2 शेप करूँ, क्योंकि मुझे सर्कल थोड़ा ठीक लगता है। और आई थिंक लाइन वाला तो मैं, उसमें तो बहुत वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, बट मैं शायद वो भी कर लूँ। पैराबोला वगैरह मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी एक्चुअली नहीं देखे हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो सोच रही हूँ कि क्या ही करूँ मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखे। तो मैं बस मैथ्स में सबसे ज़्यादा छोड़ रही हूँ। मैथ्स मैंने सुना है सब बच्चे छोड़ के ही आते हैं, मैथ्स सबकी ख़राब जाती है, तो मैं सोचा क्यों मैं इतना टाइम वेस्ट करूँ जब मेरी ख़राब जाने वाली है। जिनकी मैथ्स अच्छी है उनका जब ख़राब जा रहा है तो फिर, बट ये भी अच्छी सोच नहीं है। मैं बहुत ही नेगेटिव होती जा रही हूँ भाई, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है। छोड़ो,
तो अभी मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट है, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट कह सकते हो है ही, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया तो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा 0 भी है और 90 भी है, समझ लो। मतलब मैं रिवीजन करूँगी और क्वेश्चंस के मामले में कहूँ तो मैं 20-30 मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैं कर लूँगी। मैं क्वेश्चंस भी भूल गई, जब रिवीजन ही नहीं किया तो फिर मैं क्वेश्चन ही याद करूँगी। तो मुझे सभी करना है, लगभग सब में। मुझे हर चैप्टर में क्या है मुझे ये पता है, कुछ भूल भी गई हूँ। और थोड़ा मुझे कोई मतलब कुछ टॉपिक्स बीच में चैप्टर के मोस्टली लास्ट टॉपिक्स वो मेरे सारे ही लगभग वीक हैं सब सब्जेक्ट्स में। तो मैं वो मेरा मान लो कंप्लीट नहीं है, और बाकी से मुझे रिवीजन करना है। और कुछ टॉपिक्स जो है मुझे बहुत वीक है बीच में से, मुझे वो भी करना है। तो वो मानने की बात है, मान लो कि मेरा 0 भी है क्योंकि मैंने जो रिवीजन नहीं किया, तो मैं मॉक टेस्ट भी नहीं दे सकती। और 90 भी है क्योंकि मतलब 90 तो बिल्कुल नहीं है, मतलब मान लो 50-60 ऐसी कुछ है। और मॉक टेस्ट की जहाँ तक बात है, एक मॉक टेस्ट मैंने दिया था दिसंबर में, 29 दिसंबर को दिया था। तो उसमें तो मार्क्स मेरे बहुत ही कम आए। अब वही मेरा पहला मॉक टेस्ट था। उससे पहले मैं सोच रही थी कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा अच्छे से तब करूँगी, बट मैंने उसमें इतना डिमोटिवेट हो गई थी। मैं सोचा कि एक बार मॉक टेस्ट देखते हैं कहाँ लाइक करते हैं। जब खराब मार्क्स आए तो फिर से मोटिवेशन जाएगा कि नहीं मेहनत करनी है। मेरा अलग ही मोटिवेशन पाने का स्रोत है। तो मैंने प्लान किया है कि मैं 15 जैन से पहले सिलेबस ट्राई करूँगी पूरा हो जाए, और अगर नहीं भी होगा तो जितना होगा घिस के उसी का मैं मॉक टेस्ट दूँगी। मतलब मॉक टेस्ट पूरा दूँगी बट बस उसी सिलेबस का समझूंगी, फिर मैं सिलेबस वगैरह नहीं करूँगी। मॉक टेस्ट में जो सीखूंगी नया वो एनालाइज करती चली जाऊँगी, और बस यहाँ अब उससे मैं कुछ कर नहीं सकती। प्लानिंग करने के लिए उतने दिन भी नहीं है, 1 महीना भी नहीं है। 1 महीना छोड़ो, 2 हफ्ते भी अब नहीं है टोटल। 2 हफ्ते भी नहीं है, आज 8 तारीख है, तो 2 हफ्ते भी नहीं मेरे पास। तो देखते हैं, मॉक टेस्ट भी करना है, रिवीजन भी करना है, सिलेबस भी करना है। सिलेबस ओवरऑल हो गया तो जैसे एक चीज़ आप एक बार पढ़ लिए रहते हो तो फिर बहुत जल्दी होता है। 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो भी देख लो। कुछ चैप्टर्स में तो बस मुझे बस रिवीजन ही करना है 10 मिनट 20 मिनट, जैसे कि काइनेमेटिक्स हो गया, NLM हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इनके मुझे बस रिवीजन ही करने हैं। फ्लूइड मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। वैसे बाहर चैप्टर को बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ। आज तो मेरा एग्ज़ाम था कॉलेज का, तो आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आई होप मैं रात में कुछ तो पढ़ ही लूँ, पर मैं बहुत थक भी गई हूँ। एक जनवरी का जो महीना होता है हमेशा हेक्टिक होता है। पिछले साल भी था, इस साल भी है। इसमें कॉलेज के एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम्स, बोर्ड जिसका हो बोर्ड की तैयारी कर रहा है, फिर वो अगर किसी ने लिया हो फिजिकल, मैं तो ली थी तो मेरा तो वो भी था, मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी। प्रैक्टिकल जमा करो साल भर। मैं बहुत ही एंड में हर चीज़ करती हूँ। प्रैक्टिकल भी मैंने साल के अंत में ही किया था जब मांगने लगे थे। तो ये महीना हमेशा हेक्टिक होता है। हमेशा मुझे पता होता है कि जनवरी में कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं जनवरी तक ही खींचती चली जाती हूँ। कोई मतलब समय का कोई नहीं है मेरे अंदर, बट अब क्या कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे रही हूँ। फिर अप्रैल मैं टारगेट कर रही हूँ कि जनवरी में कुछ हो जाए तो हो जाए, ठीक है। होगा नहीं भी होगा तब भी मैं अप्रैल दूंगी, पर अप्रैल को मैं और अच्छे से दूंगी। ओके, जनवरी का जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। बाय बाय।